अपहरण बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास अर्थदंड भी। रीवा एक युवती का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने यह अहम फैसला सुनाया। 2016 की शाम 6:30 बजे ग्राम बम्हौरी में स्थित मंदिर के पास गेहूं के खेत की है। आरोपी अंबुज कुमार द्विवेदी राहट निवासी 19 वर्षीय पीड़िता को भाला फुसला करके अपने मोटरसाइकिल में बैठा करके दवाई कराने के लिए ले गया था और बम्हौरी में मंदिर के पास खेत में ले जा करके उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसको छोड़ने आ रहा था तो रास्ते में उसके राहट के गांव वालों को पकड़ लिया। उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना नाम अंबुज द्विवेदी ग्राम रुपौली बताया। इसके बाद पीड़िता उसके घर वाले थाना चौराहा में जा कर के आरोपी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए और फिर थाना द्वारा उसका एडमिट कराया गया और प्रकरण विवेचना के पश्चात आरोपी अंबुज द्विवेदी के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। वहाँ से विचारण करने के लिए 10वीं सत्र न्यायाधीश गीता मदान के न्यायालय में प्रकरण आया और वहाँ अभियोग की ओर से साक्ष्यों को प्रमाणित पाते हुए न्यायालय ने अंबुज द्विवेदी को धारा 363 में 7 वर्ष कारावास और 10,000 रुपये का दंड और अर्थदंड न करने पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास और धारा 376 बलात्कार के केस के लिए आजीवन कारावास सुनाई तथा 10 वर्ष के अर्थदंड किया और अर्थदंड की राशि न जमा करने पर 1 साल का सश्रम कारावास सुनाई प्रकरण। नाम बताइए। शंकर पटेल, अपर लोक अभियोजक। आरिफ रजा के द्वारा भगवा पहनने वालों को आतंकी कहने के विरोध में एफआईआर और कार्यवाही की मांग में उतरी बजरंग सेना। विगत जनवरी 27 को रीवा जिले के एक संगठन नूरी वेलफेयर सोसाइटी के मोहम्मद आरिफ रजा के द्वारा हिंदुस्तान में भगवा पहनने वालों को आतंकी कहा गया था। इसी संदर्भ में बजरंग सेना जिला इकाई द्वारा सिविल लाइन थाना प्रभारी को कार्यवाही हेतु लिखित आवेदन पत्र सौंपा है और सिविल लाइन में भी दिया था। तत्पश्चात आज हम लोगों का बेहद कार्यक्रम था, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद परामर्शदायी एसपी साहब टीआई साहब के आश्वासन मिलने के बाद के साथ आरिफ रजा जो है हम लोग तो पहचानते नहीं, शायद रीवा कभी नहीं है, पता नहीं कि उसके द्वारा माफ़ी मांगी गई है और दोबारा इस तरह की कित हमसे नहीं होगी। उसने साथ बोला है साहब लोग थाने बुलाएंगे भी उसको, बातें हुई है तो हम लोगों ने इसको गिरफ्तारी और इसके ऊपर FIR करने की मांग की थी कि तो दोबारा इस तरह घटनाएं उनके द्वारा ऐसा क्या बोला गया था? उनके द्वारा एक वीडियो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा शायद परसों या नरसों ऐसे किसी आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से प्राप्त हुआ तो उन्होंने बोला साहब भी बोला था कि भगवा वाले मुझे लगता है कि सब आतंकवादी हैं पहनने वाले, तो ये तो भगवा को मिटा तो कोई सकता नहीं, तो हमारी धरोहर है, इसके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं। वही हम आज अदालत के पास आए थे कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। नाम बता दीजिए अपना। सुधीर तिवारी, बजरंग सेना जिलाध्यक्ष। नूरी वेलफेयर सोसाइटी का कोई वो है पदाधिकारी है, उसने एक बयान दिया था कि भगवा वस्त्र धारण करने वाले सभी आतंकवादी हैं। उसी के विरोध में हम लोग एसपी साहब को पहले से अवगत कराया था, वीडियो भेजी गई थी, टीआई साहब को दिया था। आप लोगों का पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा कॉपरेशन रहा। उन्होंने जब दबाव बनाया तो उसने माफ़ी मांग ली थी। हमने कार्यवाही के लिए टीआई साहब को एक आवेदन दिया है और टीआई साहब ने आश्वस्त किया कि कार्यवाही होगी। जय श्री राम। भीर गांव में सोते हुए पति के ऊपर पत्नी ने डाला खौलता सरसों का तेल, पति झुलसा, हालत गंभीर, रीवा रेफर। खबर रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भीर गांव से है, जहां एक पत्नी द्वारा अपने ही पति के ऊपर रात्रि में सोते समय खौलता सरसों के तेल डालने का आरोप है। हम आपको बता दें कि रमेश साकेत पिता सजन साकेत उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम भीर, जिसके ऊपर सोते समय पत्नी द्वारा गर्म सरसों का तेल डाल दिए जाने का आरोप है। यह घटना 30 जनवरी की भोर 3 बजे की बताई गई है, जहां पत्नी द्वारा चेहरे में गर्म तेल डाल दिए जाने से पति का चेहरा बुरी तरह झुलस गया है। गंभीर रूप से घायल पति की चीख पुकार सुन परिजनों द्वारा उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा किए गए उपचार उपरांत घायल की हालत
गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार उपरांत संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर कर दिया। परिजनों की माने तो बीती रात्रि पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। भोजन उपरांत पति सो गया। इस दौरान भोर में ही पत्नी द्वारा सोते समय गर्म तेल डाल दिया गया। बताई जा रही है। थाना प्रभारी नईगढ़ी को ये सूचना प्राप्त हुई है कि एक महिला ने पति पत्नी का आपस में विवाद था और पति के मारने पर वो क्रोधित होकर के जलते हुए तेल को उसको डाल दिया है। जैसे पति को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी लाया गया था और इस समय उनको रेफ़र कर दिया है SGMH में। थाना नईगढ़ी की पुलिस जो है उस सूचना की तस्दीक करने और उस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए रवाना है। अपडेट जो आएगा तो वो आपको अब शेयर किया जाएगा। कार्ड बदलकर वृद्ध के खाते से निकाले 23,000 रुपए। रीवा ATM बूथ में अनजान व्यक्ति से मदद मांगना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। आरोपी ने बड़ी सफाई से उनका कार्ड बदलकर खाते से रुपए निकाल लिए। जानकारी होने पर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। घटना मऊगंज कस्बे की बताई जा रही है, जहां अब्दुल हकीम पिता शेख मोहम्मद निवासी रामपुर थाना मऊगंज सोमवार को कस्बे के गंगा वाटिका के समीप स्थित बूथ में पैसा निकालने गए थे। उनको रुपए निकालने में दिक्कत हो रही थी तो समीप ही खड़े एक व्यक्ति से मदद मांगी और उसे अपना पिन नंबर बता दिया। आरोपी ने उनकी मदद के बहाने बड़ी सफाई से कार्ड बदल दिया और दूसरा कार्ड पकड़ा दिया। बाद में आरोपी वहां से चला गया। आरोपी ने वृद्ध के खाते से 23,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित को जब संदेह हुआ तो कार्ड चेक किया, वह दूसरे व्यक्ति के नाम पर था। उन्होंने बैंक में जाकर खाता चेक किया, तब रुपए निकलने की जानकारी हुई। उन्होंने थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। उक्त ATM बूथ में इससे पूर्व भी ठगी की घटनाएं हो चुकी हैं। यहां पर अक्सर लोग बदमाशों के हाथ ठगी का शिकार हो जाते हैं। घटना ये हुई कि लाए थे, अभी आया था पिन स्टेट बैंक के जनरेट करने के लिए लाए थे कि जनरेट करेंगे, कुछ पैसा भी निकालेंगे। ATM लेके आए थे। ATM फिर क्या हुआ? ATM कार्ड फिर क्या हुआ? फिर माने वो कर रहे थे तो नहीं आ रही थी, तो एक आदमी आया तो कहा कि क्या परेशान है क्या? हमने कुछ भाई है परेशान, कहीं देखिए हम वो करते हैं। और वो जनरेट किया पिन कोड और ATM बदल करके हमको एक दे दिया, एक प्रजापति के नाम से। उस प्रजापति का नाम है विनोद प्रजापति के नाम से दे दिया। और हमको शंका हुई कि हमारे पीछे वाले भाग में जहाँ कागज़ लगा रहता है तो 786 लिखा था और इसमें 816 लिखा हुआ है। तो हम गए बैंक, तो बैंक में पता चला पैसे पूरा निकल गया। कितना पैसा निकला? 23,000। किस ATM में गए थे आप? गंगा वाटिका के पास में जो है, गंगा वाटिका के अंदर पास में लगी हुई है SBI का स्टेटमेंट। SBI। कितना पैसा निकला है आप खाते से? 23,000। आपने थाने में रिपोर्ट की है? जी। क्या वहाँ आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला कि कैसे पता लगा, क्या बता दीजिए। CCTV फुटेज जो हुआ है तो बैंक वाले के आया, तो बैंक वाले जब निकाला तब पता लगा। रामपुर गांव से एक व्यक्ति जो है मऊगंज अपने ATM के साथ में ATM मशीन में गया और पैसा निकाल रहा था। उसे ऑपरेट करते नहीं आ रहा था। एक अनजान व्यक्ति को उन्हें ATM दे दिया। उसने कहा कि अभी हम लिंक करके आपको देते हैं, आप प्रतीक्षा कर लो। और उसने उनके खाते से 23,000 रुपये निकाल करके चला गया। जब वो बैंक गया तो बैंक से उसको पता चला कि उसके अकाउंट से 23,000 रुपये निकल गया है। इस बात की सूचना उसने मऊगंज में दी है। मऊगंज में तत्काल जो है अपराध का पंजीयन करके एक टीम जो है कार्रवाई हेतु रवाना हुई है और निश्चित ही वो उनके जो CCTV फुटेज है इससे वो जानकारी ले करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।